औरत का सबसे बेहतरीन मुहाफिज कौन होता है? उसका भाई, उसका बाप या उसका शौहर? औरत का बेहतरीन मुहाफिज अल्लाह होता है। बेशक। उसके बाद दुनिया में औरत अपनी मुहाफिज खुद होती है। खुद? उसके बाद ही होगा अगर भाई है या बाप है, ये शौहर है, ये सब रिश्ते बड़े बेहतरीन रिश्ते हैं। सर औरत कमजोर बहुत नहीं बड़े होती? मुहाफिज हैं, लेकिन औरत अपनी मुहाफिज खुद है। ये क्यों कह रहा हूँ? जी। बाप के घर में रह के क्या आपने लड़कियों को भागते हुए नहीं देखा? देखा। मुहाफिज तो था, लेकिन उसने खुद अपनी हिफाजत नहीं करना चाहिए। सही। शौहर के साथ रहते हुए क्या आपने देखा नहीं कि औरत कहीं और अटैच हो गई? बिल्कुल। तो वो मुहाफिज तो था, वो अपनी मुहाफिज खुद नहीं हुई। नहीं हुई। शऊर उसका बहुत बड़ा मुहाफिज है। बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात। दुनिया में रेयर एग्जाम्पल्स तो मौजूद हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। किसी मर्द में जुर्रत नहीं होती औरत के साथ बात करने की या उसकी तरफ आंख देखने का। आप जानते हैं औरत को अल्लाह ने एक सलाहियत हमसे एक्स्ट्रा दे रखी है। सर वो कौन सी? मैं आपको देख रहा हूँ, बताएं किस निगाह से देख रहा हूँ? नहीं समझ आएगी। देख रहा हूँ बस। जी। मैं भी ऐसा मैं भी पूछूंगा ही। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि नरोज साहब मुझे देख रहे हैं। जी। आप जानते हैं अगर आपकी जगह पे औरत बैठी हो या मेरी जगह पे औरत बैठी हो और आप उसे ऐसे देख रहे हो, तो उसे पता होगा कि ये निगाह गंदी है, साफ है, इज्जत वाली है, क्या है। सही। वो आंखों से पढ़ लेगी। इतनी बड़ी सलाहियत है औरत के पास। दुनिया की कोई औरत आए इसमें कमेंट करे और मुझे कहे कि आप गलत कह रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। आप गौर कभी कीजिएगा, आप औरतों को ऑब्जर्व करें इस मामले में। अपने इर्द गिर्द जैसे ही स्ट्रेंज मर्द आता जाएगा, आप उसके बिहेवियर के अंदर चेंजिंग्स महसूस करें। फौरन से 1 सेकंड से पहले वो अपना लिबास ठीक कर लेगी। अपना अगर थोड़ा सा भी आप कह लें कि रिवायती अंदाज से हटकर बैठी है, वो ठीक होकर बैठ जाएगी, बिल्कुल चाको चौका। मर्दां नूं पता ही नहीं होता। बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसा है हैसिया नहीं, बड़ी बिल्कुल बेहतरीन है। सर। जिन लड़कियों के साथ धोखा हो जाता है, पता उनको भी चलता होगा क्या कि ये आदमी मुझे धोखा दे सकता है या इसकी नीयत अच्छी मैं धोखे की बात नहीं कर रहा भाई। धोखे का उनको नहीं पता चलता, ना हमें पता चलता है। धोखा कहते किसको है? पहले तो ये समझे ना, धोखा लफ्ज है क्या? धोखा लफ्ज का मतलब ये है कि एक इंसान का इतना एतमाद जीत लेना कि जब आप उसे चीट करें उसे पता ही ना चले। सही। मिसाल के तौर पे आप रोज मुझे पानी पिलाते हैं, अब आपने मेरा इतना एतमाद जीत लिया है कि अगले दिन आप इसमें जहर डाल के लिया, मैं पी लूंगा। कभी मैंने पूछा है नरोज साहब इसमें क्या डाला है? नहीं। पानी तो आप मुझे रोज पिला रहे हैं। मिसाल समझ रहे हैं? तो इतना लंबा एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप कर लेना, ये उसके बाद आप किसी को धोखा दे लें। धोखे का नहीं पता चलता, उन्हें गंदी निगाह का पता चलता है। फॉर स्ट्रेंजर्स, ये अल्लाह ने उन्हें नवाज रखा। उन्हें पता है कि किससे दूर रहना है, किससे दूर रहना। यहीं पे बहुत बड़े खिलाड़ी जो फ्लर्ट लोग मेल होते हैं ना, वो इसको भी बाईपास कर लेता है, उसकी सलाहियत को भी बाईपास कर लेता है कि वो ये जानते हैं कि औरत को पता है निगाह क्या है, तो वो अपनी निगाह बदल लेते हैं। अच्छा। तो अपनी निगाह बदल कर औरत के दिल में मुकाम हासिल कर ले, उसे लगता है ये तो, हाँ क्यों? आप पूछें मेरे साथ 20 ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने ये डिस्कस किया, जो कि सिंगल हैं और शादी करना चाहती हैं, कि वो बड़ी इज्जत करता है, बड़ा एहतराम करता है। इसका मतलब है कि औरत के दिल में उतरने के लिए इज्जत और एहतराम का रास्ता उनको पता है इख्तियार करना। सही। मकसद पीछे अपनी हवस। अगर मैं मुख्तसरन बच्चियों को कहता हूं, आपको किसी को डेट करने की जरूरत नहीं है। मर्द का बच्चा वो होता है, पसंद करना बहुत अच्छी बात है, आप भी करें, वो भी पसंद करें। पसंद की शादी के मैं हक में हूं, पसंद की शादी होनी चाहिए। लेकिन जो मर्द का बच्चा होगा ना, वो आपको पता क्या कहेगा? 2 टोक बाद आपके घर रिश्ता भेजना है, शादी करना चाहता हूं। ये प्रपोजल होता है, ये मर्दों का प्रपोजल है। सही। अगर कोई आपको ये कहे डेट करते हैं, पहले चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, रिकॉर्ड्स डेवलप कर रहे हैं आप। एक बच्ची की जिंदगी में एक रिकॉर्ड डेवलप हो रहा है। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। कल को उसके नए रिश्ते में प्रॉब्लम बनेगी अगर आपने ना किया तो। आपको जरूरत क्या है ऐसे बंदों के साथ डेट करने की? सही। सीधा शादी का प्रपोजल आया, आपको समझ आती है एक्सेप्ट करे, नहीं आती ना कर। ये ताल्लुकात कैसे? मेरी बात को बिल्कुल सही। तो वो जो हिस्स है ना उसके अंदर, उसको भी ये बाईपास करना जानते हैं।
ये इज्जत की निगाह से जिंदगी में उतर आते हैं। इसको भी जो है वो औरतों को समझना चाहिए। ये तभी समझ सकेंगे जब वो कानून को फॉलो करेंगी। कानून ये है कि जिसने शादी करनी है वो प्रपोजल भेजेगा, वो आपको घुमाएगा, फिराएगा, खिलाएगा, पिलाएगा नहीं। सख्त अल्फाज हैं लेकिन सच है, ये एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। इसका प्रॉफिट वो हासिल करना चाहते हैं। डोंट लेट एनीबॉडी इन्वेस्ट ऑन यू। बिल्कुल मेरा सर। बेटा खुद खाओ, अपना पहनो, अपनी चीजें लो खुद। आपको किसी मर्द की जरूरत नहीं है इन सब चीजों को हासिल करने के लिए। सही। शोहर बीवी पे खर्च करे समझ आती है, बाप बेटी पे खर्च करे समझ आती है, भाई बहन को दे समझ आती है। ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। प्यो ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰੋਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਕੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। डाउट तो यहीं से होना चाहिए था। मैं अब इससे ज्यादा और क्या क्लियर करूँ आपको। सही, यानी औरत अपनी मुहाफिज खुद है। जी।